हम इस बात को देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, उसकी पैदाइश, उसका मकसद क्या था। उसने इस निजात के मंसूबे को कैसे पाया, तकमील तक पहुंचाया। हम ये जानते हैं कि क्रिसमस या न्यू ईयर के मौका के ऊपर खुसूसी पैगामात होते हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश या उन तमाम वाक़यात को हम बयान करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से मुताल्लिक, उसके मकासद, उसके आने का मकसद वो क्या था और उसके जो नाम रखे गए उनका मतलब क्या था, इस तौर पर आज हम जानेंगे चंद एक बातें कि खुदावंद यीशु मसीह का मकसद खुदा का क्या था कि वो इस दुनिया में उसको भेजे। पहली तो ये बात है कि पैदाइश से पहले हम ये देखते हैं कि पैदाइश की किताब से लेकर 3 बाब से लेकर मलाकी नबी तक बहुत सारी पेशन गोइयां जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कही गई, वो नबी की मार्फत वो पूरी हुई। और खुदा का जो मकसद था यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए, वो निजात था। उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो ना सिर्फ मेरे और आपका बल्कि तमाम उम्मत का वो इविजिबल है। क्योंकि ये जरूरी था कि एक कामिल शख्स, एक रासबाज शख्स जो है इंसान के कफारे के लिए, इंसान की कुर्बानी के लिए वो अपने आप को कुर्बान करे। क्योंकि अब वो वक्त नहीं कि वो शरीयत के मुताबिक बर्रों की, बछड़ों की, मेंढों की कुर्बानियां दी जाए और जुज वक्ती के लिए, थोड़े वक्त के लिए उनके गुनाह माफ हो जाए, और वो भी साल में एक बार, फिर वो दोबारा उसी डगर में लग जाते। एक परमानेंट हल, एक मुकम्मल हल गुनाहों की माफी का जो खुदा ने मंसूबा बनाया था, उस मंसूबे की तकमील के लिए उस निजात दहिंदा को उसने भेजा। वो निजात दहिंदा था कौन? वो खुद खुदा था जो इंसान बनकर हमारे दरमियान आकर है। वो इंसान, वो बशर की सूरत में आया, वो खुद खुदा था। वो जमानों में हम उसकी सारे कामों को देखते हुए आए। उसने उस बड़े काम को अंजाम देने के लिए जो बाग अदन, जो पुरसकून मकाम, जहां पर ठंडे वक्तों में खुदावंद आदम और हवा से आकर मुलाकात किया करता था, रफाकत रखता था, उस रफाकत को तोड़ने के लिए पहले खानदान, जब मियाँ बीवी का पहला खानदान था, उसमें नफाक पैदा किया। अब इब्लीस का काम खानदानों के अंदर नफाक को पैदा करना, ज़हनों को मुंतशिर करना। वो यहोवा खुदा जो पहले खानदान के साथ मिलकर रफाकत करता था, उसने मंसूबा बनाया, उसने देयर एंड देन उनको सजाएं सुना दी। हमारा खुदा का हार खुदा नहीं है,
हमारा खुदावन जो है कहर करने में धीमा और शफकत और आसी में गनी है, लेकिन उस वक्त उनको परमानेंट सजा दी क्योंकि इब्लीस ने इस रफाकत को तोड़ा जो ठंडे वक्तों में खुदा के साथ आदम और हवा की जो मुलाकात और रफाकतें होती थी वो उसको पसंद नहीं थी और खुदा ने उस इब्लीस को सजा दी जो एक जानवर की सूरत में आया था और उसको कहा कि आज के बाद तू पेट के बल चलेगा, खाक चाटेगा और तू औरत की नस्ल के टसने पर क्या करेगा, काटेगा और वो अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचलेगा। ये पहली पेशन गोई है यीशु मसीह की औरत की नस्ल से। यीशु मसीह औरत की नस्ल से पैदा हुआ। यूसुफ सिर्फ उसका एक नामी शौहर था जिनकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन यूसुफ यहूदा के कबीले से है और मुकद्दसा मरियम भी यहूदा के कबीले से है, क्योंकि ये वादा इब्राहिम से किया गया। इब्राहिम के बाद इसहाक से वादा किया गया कि मैं तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर चलते चलते हम इसको देखते हैं कि ये वादा याकूब और यूसुफ और मिस्र तक ये काम होता है। 400 साल तक मिस्र की गुलामी में ये गुजारते हैं, क्योंकि ये विजन, ये रोया इब्राहिम को खुदा ने दिखाई थी। जब तक वो कदूसियों का, यबूसियों का, कनानियों का और दीगर अक़वाम का खात्मा ना कर दे, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का जो मकसद है वो ये था कि बनी इंसान को जो इब्लीस ने जर लगाई थी उसका खात्मा करने के लिए जो गुनाह इस दुनिया में आया था, उस गुनाह को कफारा देने के लिए एक इवजी की जरूरत थी। और वह इवजी एक ऐसे कामल इंसान होता जिसमें कोई गुनाह न होता, सिर्फ वही बेऐब बर्रा कुर्बानी के लिए चढ़ाया जाता। और यीशु मसीह खुदावंद जो थे वो बेऐब बर्रा, और उसकी कुर्बानी देकर, उसका कफारा देकर खुदा बनी इंसान का इवजी बना। उसने अपना जान देकर, अपने कीमती खून देकर इवजी बना। पहला मकसद ये था खुदा यीशु मसीह का कि वो निजात दहिंदा। फरिश्ते के पैगाम को हम तफसीलन नहीं दे पाते क्रिसमस के याम में या उस दिन। फरिश्ते के इस पैगाम को आप देखिए, इस पैगाम के अंदर जो चरवाहों को दिया, मैंने बताया था ये चरवाहे रासबाज थे, ये चरवाहे शरीयत से वाकिफ थे, और ये चरवाहे वहां का असूल था कि पहली 5 किताबें ज़बानी याद करते थे हिब्रू में। वहां के शरीर लोगों का, वहां के जो यहूदी लोग थे, उन्होंने 150 ज़बूर ज़बानी याद किए होते थे। सहीफे उन्होंने ज़बानी याद किए होते थे। उनको पता था, इन सारी बातों का इल्म था, चाहे वो आम चरवाहे हो जिनको लोग पसंद नहीं करते। रोमन हुकूमत के बीच में चरवाहों को शहर से बाहर रखने की पाबंदी लगा दी थी।
उन चरवाहों तक ये पैगाम पहुंचा। लूका रसूल की इंजील 2 बाब उसकी 11वीं आयत को देखिए, उस पैगाम के अंदर 3 नाम हैं। ये तीनों नाम खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद को जाहिर करते, जो उन चरवाहों के ऊपर ये तीनों नाम जाहिर किए गए, और वो पेशिन गोई जो इन चरवाहों को ज़बानी याद थी उसका जिक्र किया कि वो कहां पैदा होगा, दाऊद के शहर बैतलहम में। तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यानी तुम्हारा मुनज्जी। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है, मुनज्जी पैदा हुआ। उसका नाम क्या है, मसीह खुदावंद। इन 3 नामों के अंदर यीशु मसीह के आने के मकासद पाए जाते हैं। जो यहूदी इन तीनों बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ये जो 3 नाम है इससे वाकिफ हैं, लेकिन उस जमाने के जो फकीर फरीसी थे या जो ईमानदार या राजबाज अपने आप को कहलाते थे, वो नहायत सुस्त और काहिल थे। इल्म में तो बहुत ऊपर थे, लेकिन वो किसी को बंदा समझते नहीं थे। वो किसी की बात पर यकीन करते नहीं थे। वो अकले कुल थे। जबकि हेरोदेस बादशाह ने उनको बुलाया। जब मजूसी गए और वो कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह, किसका बादशाह, यहूदियों का बादशाह जब पैदा हुआ कहां है। बहुत सारी ऐसी बातें हम क्रिसमस पर नहीं बता सकते। यहूदियों के बादशाह का टाइटल हेरोदेस ने कैसर अगस्तस से 3 साल तक जंगे लड़कर इस टाइटल को हासिल किया, क्योंकि वो यहूदिया के इलाका के अंदर रहता था और यहूदिया का वो बादशाह था। इसलिए उसने टाइटल ले लिया कि मैं यहूदियों का क्या हूं, बादशाह हूं। उसको खतरा लाहक हो गया कि यहूदियों का बादशाह होने का टाइटल मैंने 3 सालों में हासिल किया है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई और पैदा हो जाए। उस तरफ हम नहीं जाते, सिर्फ यहां तक रहते। उसने यहूदियों के आलम शहरा को बुलाया जो सुस्ती और काहली की पंड थे। वो शरीयत से वाकिफ थे, एक एक आयत एक एक वर्ष से वाकिफ थे। वो एक एक लाइन को वो जब पढ़ते थे तो उसमें वो गिनती क्या करते थे कि इस लाइन में कितने हिस्से हैं, वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, और ऐसे पढ़ते लाइन के मुताबिक वो मल्टीप्लाई करते। तो फिर वो ये कहते थे, जब उनकी कैलकुलेशन पूरी हो जाती, क्योंकि वो इब्रानी हरूफ तहज्जी के मुताबिक लाइन में इतने लफ्ज और इतनी लाइनें कंप्लीट करते, ताकि उनको पता चलता है इसमें कोई गलती नहीं, इतने तेज थे। लेकिन 6 मील के फासले पर यीशु मसीह की पैदाइश है। इतने सुस्त और कायल खुद इनको बता रहे हैं, मजूसियों को भी बता रहे हैं, और हेरोदेस बादशाह को भी बता रहे हैं, लेकिन खुद जाकर देखना गवारा नहीं किया कि कोई निजात दहिंदा पैदा हुआ है।
और मीका नबी का सहीफा पढ़कर सुधारे। क्यों? कहां पैदा होगा? बेहतर। कितने कितने मील? 6। पैदल चले 2 घंटे लगते। सुस्त कहानी की वजह से उस नजात दहिंदा से महरूम हो गया। और मजूसी, एक वक्त में मजूसी को पूरी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मजूसियों के बारे में तो नहीं जानते जितना कि संडे स्कूल में वो बताया जाता है या कोई प्ले कर दिया जाता है। मजूसियों का एक बड़ा रोल है खुदा की पैदाइश और सितारे के हवाले से। अब हम इन 3 नामों की तरफ आते हैं। जो मकसद है मुनज्जी। मुनज्जी क्यों कहा गया? क्योंकि वह एक निजात दहिंदा की इंतजार में थे। मुनज्जी का मतलब है निजात देने वाला, कफारा देने वाला, इफ्जी बनने वाला, और वो सेवियर है। और सेवियर वो हमें बचाएगा। पहला नाम वो बचाने वाला आ गया है। दूसरा नाम मसीह, और तीसरा नाम खुदावंद। मसीह के बारे में यशाया नबी के बारे में इसमें इंग्लिश में मसाया कहते हैं, और हम इसको देखते हैं कि वो मसाया आ गया। यहूदियों को इस मसाया का इंतजार था। मसाया का मतलब है मसा किया हुआ, यूनाइटेड, बहुत सारा मखसूस किया हुआ। मसा का मतलब हम यशाया नबी के सीफा में देखते हैं कि यह मसा बंधन और जुओं को तोड़ता है। लोहे की जुओं को तोड़ने के लिए यह मसीह मसाया आ गया। इसलिए चरवाहे भागे, क्योंकि उनको ज़बानी याद था ये मसाया आ गया है। मसा कृत्य के खत में लिखा है कि उस खुदा ने, उस मसीह ने हम सबको मसा किया, और खुदा ने हमको मसा किया। मसा की हकीकत को जानना है तो वो वाला ज़बूर आप निकाल लें। 41 है, सुनना बेटी, तू सुना, उसके साथ में आए थे। कौन सा? 47 ज़बूर उसके साथ में आए थे। और इसका जिक्र इब्रानियों में भी किया गया है कि उसने अपने साथियों से ज्यादा क्या किया? उसको मसा किया। उसने तेरे हम सरों से ज्यादा तुझको मसा किया। तीसरा नाम, ज़बूर उन्हें ज़बानी याद थे। मसाया आ गया, वो मसा करने के लिए आया। इससे पहला बाप उसकी 13 आयत तो देख के पढ़े एक मिनट, निजात के हवाले से जी। इससे पहला बाप उसकी 13 आयत। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मलकियत की मखमसी के पाक मौदा रूह की क्या लगी? मोहर। ये मसा, जब तुमने कलाम हक को सुना, ये मसा तुम पर आकर ठहर गया। तीसरी बात यह है खुदावंद। उसने उसको खुदा भी किया और खुदावंद भी किया। हमारे ना पढ़ते, ज़बूर में आप पढ़ते। अब ये खुदा और खुदावंद में फर्क किसी मसीह से पूछ लो, बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा खुदा में और खुदावंद में क्या फर्क है। ये यहूदी खुदा और खुदावंद में खुसूसी फर्क रखते थे। इसलिए उसने कहा तुम्हारी एक मुनज्जी पैदा हुई, यानी मसीह खुदावंद। यहूदी खुदा नहीं कहते थे, यहूदी खुदावंद कहते थे। इसलिए उनकी लैंग्वेज में उनको बताया गया
आपको बताना चाहता हूं, एलोहिम, इब्रानी में एलोहिम जो है वो खुदा को कहते हैं। किसको कहते हैं? खुदा को कहते हैं एलोहिम। और यहोवा खुदावंद को कहते हैं। इसलिए उस लैंग्वेज जब फरिश्ते ने उनको कहा होगा यहोवा पैदा हुआ है, खुदावंद पैदा हुआ है, मसीहा पैदा हुआ है, निजात देना पैदा हुआ, एक्टिव हो गए और दौड़ भागे और शरा के आलम सुस्ती और काहिल का शिकार हो गए। 3 नाम बहुत अहमियत का हामिल है, वो निजात देना है। अब जरा देखिए मुकाशवा में क्या लिखा है, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, यानी खुदावंदों का खुदावंद यहोवा, यहोवा, बादशाह का बादशाह, यहोवा, यहोवा, खुदावंद, खुदावंद। खुदावंद का मतलब हिब्रू में यहोवा है और खुदा का मतलब एलोहिम है, एल, इमैनुएल, एल खुदा को कहते हैं। तो ये 3 नाम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में जो रखे गए, यही मकसद को पूरा करते हैं। मेरी और आपकी निजात का वह इवजीबल, इब्रानियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत को पढ़े जो हमने विर्द किए पढ़ा है। जी पढ़िए। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया। 9वीं आयत। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से, क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं, जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, सब जिसके वसीले से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था, उसको ये मुनासिब था कि जब बहुतों से बेटों को जलाल में दाखिल करे, ताकि बहुतों को बेटे के जलाल में क्या करे? दाखिल करे। तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिया से, उनके निजात के बानी को दुखों के जरिया से कामिल करे, दुखों के जरिए से कामिल करे। बहुतों, क्या लिखा हुआ है? बहुतों को किस में शामिल करे? जलाल में। जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उस निजात के बानी के दुखों के बायस वो मेरा और आपका इवजी बना, वो निजात का बानी बना, फाउंडर ऑफ सेवियर बना। मुनज्जी का क्या मतलब है? निजात दहिंदा और निजात का बानी, जो बहुतों को अपनी जान का कफारा देकर, खून का फिदिया देकर, उनकी माफी का ऐलान करके उनको अपने साथ जलाल में क्या किया? दाखिल किया। फिर दोबारा पढ़े इसको। क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था, उसको यही मुनासिब था, जिसके लिए सब चीजें थी और जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, जिसके वसीला से सब चीजें हैं। यानी इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, ये कलाम खुदा था और सब चीजें इसके वसीला से पैदा हुई और उसकी मौजूदगी में पैदा हुई। इब्रानी में भी हम पहले बाब उसकी पहली आयत को पढ़ सकते हैं। सब चीजें, तो वो कौन हुआ? फिर वो खुदावंद हुआ, वो यहोवा हुआ, वो यहोवा है, वो मसाया है, वो खुदावंद है। तुम्हारे लिए एक मुनज्जी निजात दहिंदा खुदावंद पैदा हुआ है, जिसके वसीले से सारी चीजें पैदा हुई और उसके सामने पैदा हुई और सब का वो मालिक है और सब चीजें उसके ताबे कर दी गई। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसको दे दिया गया। मौत और आल में रवा की कुंजियां उसको दे दी गई, क्योंकि वो निजात का
बानी है और वो इंसान बनकर, कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में आया। उसको भूख लगती थी, उसको नींद आती थी, उसको थकावट होती थी, जो कुछ इंसान के बदन में होता है सारी बीमारियों की, वो सारे काम उसके बदन में थे, क्योंकि वो बशर, वो खुदा क्या बन के आया, बशर बन कर आया, वो मुजस्सम हुआ। ये बड़ा मुश्किल है पैगाम ये देना। कलाम क्या हुआ, मुजस्सम हुआ, और रूह और सच्चाई और फजल के साथ हमारे दरमियान आकर ठहरा, और हमने उसका ऐसा जलाव देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाव। उसने मेरे और आपके गुनाहों का इंसी बना। वो इसलिए आया कि खुदा की मर्जी को क्या करे, पूरा करे। वो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आया, वो खुदा के काम को पूरा करने के लिए आया, ताकि खुदा के काम वो पूरा करके, तकमील करके वो चाहे। उसने शरीयत के सारे तकाज़ों को पूरा किया। ये नहीं है कि शरीयत को उसे एक साइड पर रख दिया। बगैर शरीयत के हम भी अधूरे हैं, क्योंकि शरीयत ने गुनाह को जाहिर किया। देखिए यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब और उसकी 34वीं आयत में ये सामरी औरत का कुआं है, उस कुएं पर वो खड़ी है और खाने पीने की बातें हो रही हैं। जी 34 जी। खुदा रूह है और यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को मुआफिक अमल करूं, अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं, अब जैसे वो कहता है उसके मुआफिक में अमल करूं, दाएं और बाएं ना मुड़ूं, और उसका काम पूरा करूं। और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह की शागिर्द सामरी और जब वो स्कूल में पानी भरने के लिए आए तो वो क्या लेने के लिए गए थे, खाना लेने के लिए गए। और जब वो उसके साथ बातें करते हुए देखते हैं तो फिर खुदा उनको जवाब देता है कि मेरा खाना क्या है, ये है अपने भेजने वाले खुदा की मर्जी के मुआफिक उस मर्जी को, उसके मुआफिक मैं उस मर्जी को पूरा करूं। ये काम था खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का, और उसके काम को क्या करूं, पूरा करूं। और उसने मेरे और आपका क्या बन गया, इफ्सी बना, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं, और खून किसका, बेऐब भरेगा। और ये खुदा का बरा देखो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, इसकी सुनो इफ्सी बना। हाँ जी, अभी आप 11वीं आयत पढ़े, इब्रिया इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। सब एक ही असल से हैं। असल से, उनकी असल एक, वो जाते इलाही से, किससे है वो, जाते इलाही से। और उसने मुझे और आपको पाक किया। पाक करने वाले ने मुझे और आपको क्या किया, पाक किया। और जब पाक किया तो हम एक ही असल से हैं, यानी उसकी जाते इलाही में शरीक हो गए। दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी 3री आयत पढ़िएगा, यहां से आपको इस बात का बिल्कुल पता चल जाएगा कि असल क्या है। मेरी और आपकी असल एक है, और वो है जाते इलाही। वो मुझे और आपको जाते इलाही में शामिल करने के लिए आया, ये मकसद था उसका। जी 4 आयत 3 से पढ़। जी। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत से
उसकी इलाही कुदरत से वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, जो जिंदगी और दीनदारी से मुतालिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से हमें उसकी पहचान के वसीले से क्या हुई? इनायत हुई। जिसने हमको अपने खास जलाल और जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे और जिसके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर तुम उसके वसीला से उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। ज़ाते इलाही में शरीक। पाक करने वाला पाक होने वाले दोनों क्या है? एक ही असल से। आमीन। वो हमें पाक करने के लिए आया, वो हमें रासबाज बनाने के लिए आया। और उसने क्या कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कि इसको होने दे, क्योंकि हमने इसी तरह से सारी रासबाजी को पूरा करना है। पाक करने का मतलब मुझे और आपको रासबाज ठहराने के लिए, खुदा रासबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए आया, ताकि उनको रासबाज बनाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ज़कई को क्या कहता है? आज इस घर में क्या आई है? निजात आई। और तुम्हारा उस्ताद इस वसूल देने वाले के साथ उठता बैठता और खाता पीता है। तो फिर खुदावंद क्या कहता है? खुदावंद यही कहता है कि मैं गुनाहगारों के लिए नहीं बल्कि मैं रासबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए आया हूं, ताकि उनको रासबाज ठहराऊं। और जो कोई उस पर ईमान लाते हैं वो पाक हो जाते हैं, वो रास ठहरा जाते हैं। पुराने ऐतनामों में हम पढ़ते हैं, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। इस मौत का खात्मा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद आया। फिर करंथियों में रोमियो 6 बाब में इसकी 23 आयत में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन जो इस पर ईमान लाते हैं उनके लिए क्या है? हमेशा की जिंदगी। हाँ जी, अभी आप आए 12वीं आयत में। चुनांचे वो फरमाता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊंगा। और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये कि देख, मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया, उन लड़कों समेत जिसे खुदा ने मुझे दिया, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, जिस खून और गोश्त में क्या है? वो शरीक है, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। वो खुद भी एक इंसान होने के नाते उसमें क्या हुआ? शरीक हुआ। गोश्त और खून में उसने कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं मेरी याद में ऐसा ही करते रहना। और उसने अपने गोश्त में और अपने खून में हमें क्या किया? शामिल किया, और खुद भी शरीक हुआ, खुद भी शामिल हुआ एक बशर होने की सूरत में। आगे पढ़े, क्यों? ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, उसको जिसको मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। यानी इब्लीस को क्या करे? तबाह करे। यह मसीह खुदावंद का निजात देने का खसूसी मकसद था कि गुनाह से भी और इब्लीस से भी क्या कर दे? निजात दे दे। आमीन। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। वो गुनाह जो मायूसी गुनाह था, जिसके सबब से क्या आई? मौत आई। अब यीशु मसीह को गुनाह माफ करने का क्या है? पूरा इख्तियार। ये कौन है जो लोगों के गुनाहों को माफ करता है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इब्ने आदम को दुनिया में
गुनाह माफ करने का क्या है? इख्तियार है। और उसने अपनी जान सलीब पर देकर इस इख्तियार को इस्तेमाल किया और गुनाहों की माफी का ऐलान किया और तमाम दुनिया के गुनाहों का इफ्जी बन गया। आमीन। इफ्जी बन गया। ये था उसका मकसद। दूसरा मकसद यह था कि वो बहुतों को इस दुखों के वसीला से उन लोगों को क्या करे? जलाल में दाखिल कर दे। और हमसे नहायत कीमती वादे किए और कीमती वादों के साथ मुझे और आपको दुनिया के बुरे कामों से निजात देकर, छुटकारा देकर मुझे और आपको जाती इलाही में शामिल कर लिया। ये मकसद था। और फिर सबसे बड़ा मकसद गुनाहों की माफी के साथ, इसको दोबारा पढ़े, जिसे मौत पर क्या हासिल थी? कुदरत हासिल थी। ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, जिसको मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दी। और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा दे। और जो उम्र भर तक मौत की गुलामी में थे, उनको क्या कर ले? छुड़ा दे। गुनाह की मजदूरी मौत, और खुदा की बख्शिश क्या है? हमेशा की जिंदगी। और उसने उन लोगों को जो उम्र भर तक किसकी गुलामी में थे? मौत के खौफ की डर में थे, उसका खात्मा कर दिया। आज जो मौत है, क्योंकि हमने पिछली दफा पढ़ा था यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 20वीं आयत को देखिए। जो मौत की गुलामी के सबब से क्या थे? खौफ ज्यादा थे, उनको उससे क्या दिलाया? छुटकारा दिलाया। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ, और तुम मुझ में, और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। और वो मुझसे मोहब्बत रखता है और मेरे बाप का प्यारा होगा। वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो मुझे और आपको निजात देने के लिए आया। वो इसलिए नहीं आया कि तुम पर सजा का हुक्म करे। ये हमने 20-21 पढ़ा था ना, 19 जरा पढ़ ले। यूहन्ना 14-19। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर न देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहो। मौत पर कुदरत खुदा को हासिल है, यीशु मसीह को हासिल है। जिस तरह से मैंने मौत को फतह कर, भाई ऐ मौत तेरी फतह कर, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? और मौत का डंक गुनाह है और शरीर का जोर गुनाह है। इसको जरा क्लियर करके जरा पढ़ लीजिएगा। गणित का 15वां बाब उसकी बार कल 50 से 51 आयत है, ये 52 है। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ? ऐ मौत तेरी डंक कहाँ रहा? मौत का डंक गुनाह है। मौत का डंक गुनाह। यीशु मसीह ने मौत को जब कुदरत रखा था, मौत पर फतह पर कब्र के बंधन को उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। और अपनी जान का कफारा देकर, फिदिया देकर मुझे उस शरीर के बाद जो गुनाह जाहिर हुआ था, उस गुनाह से हमें छुटकारा दे दिया, निजात दे दी। तुम्हारे लिए एक मुन्नती, बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, तुम्हारे लिए एक मुन्नती पैदा हुआ है जो तुम्हें मौत की गुलामी से भी छुटकारा देने के लिए आएगा। जिस मौत से तुम खौफजदा थे, वो तुम्हें इब्लीस से भी छुटकारा देने आएगा। और इब्लीस को क्या कर देगा? बर्बाद। क्या ये लिखा है? इब्लीस को बर्बाद करने के लिए आया है और लोगों को गुलामी से, गुनाह की गुलामी से, जिसे मौत के स्वाद से वो मौत के गुलाम थे, उनको छुटकारा देने के लिए आया। और अब क्या कहता है
जिस तरह मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे, जिस तरह मैं जिंदा हूँ तुम भी जिंदा रहोगे। जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है वो अब तक जिंदा रहे। मैं जिंदगी की रोटी हूँ, जो मुझे सिखाएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और तुम्हारे बाप दादा ने क्या आसमानी मन खाया और मर गए, लेकिन जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहे। ये काम करने के लिए यीशु मसीह का आना जरूरी था, और उसने उस काम को खुदा की मर्जी के मुआफिक पूरा किया, और उसकी मर्जी को पूरा किया जो काम करने के लिए वो आए थे। आमीन। हालेलुया। कौन सी वर्ष पढ़ी हमने? इब्रानी 15। अब आप 16-17 दोनों पढ़े जल्दी से। क्योंकि वाक्य में दो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है। खुदा जो है वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है। इब्राहिम की नस्ल का साथ, इब्राहिम की बरकतें देने के लिए वो खुदा हमारे पास आया है। यीशु मसीह आया। किसकी बरकतें देने के लिए? इब्राहिम। कौन क्या है? यीशु मसीह। इधर हाथ रखिएगा, मुझे एक और वर्ष याद आ रही है। वो है अमाल की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 24 और 25 आयत पढ़िए। बल्कि सैमुअल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब से इन दिनों की खबर दी है। उन सब ने इन दिनों की, यीशु मसीह की पैदाइश की खबर दी है। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। इब्राहिम से कहा कि दुनिया के तमाम घराने तुझसे क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादम को उठाकर यीशु मसीह को पहले तुम्हारे पास भेजा, ताकि तुम में से हर एक को उसकी हड्डियों से फेर कर बरकत दे। बदियों से फेर कर बरकत दे। गुनाहों का कफारा यीशु मसीह ने दिया, और गुनाह को माफ करके, उनकी बदियों को माफ करके किसकी बरकत दे? इब्राहिम की बरकत। खुदा फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल पर साथ देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये काम करने के लिए खुदा इस दुनिया में आए, इस काम को वो पूरा करने के लिए आए। ये कौन सी थी? 17वीं पढ़े। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानित बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती है, जो खुदा के साथ इलाका या जो खुदा के साथ ताल्लुक रखती है, एक रहम दिल और ध्यानदार सरदार काहिन। वो सरदार काहिन इन जो मखसूस किए जाते थे। कौन मखसूस करते थे? इंसान। मूसा को तो खुदा ने किया, और मूसा ने फिर आगे हारून के बेटों को किया, और काहिन को काहिन मखसूस करते थे। लेकिन ये कैसा खुदा है जो मुनज्जी भी है, मसीह भी है और यहोवा भी है। खुदा का मतलब है यहोवा, और खुदा का मतलब है, खुदा किसको कहते हैं इब्रानी में? एलोहिम, खुदा। हालेलुया। और जो खुदा से जो इलाका रखते थे उनको क्या दी उसने? एक रहम दिल और ध्यानदार सरदार काहिन दिया, जो अपना खून लेकर खुदा की धुरी में पहुंच गया। उसने क्या कहा? मरियम मगदलीनी को मुझे हाथ ना लगा, क्योंकि मैं अभी तक अपने बाप के पास नहीं किया। आमीन। 18 क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी मदद भी कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। उसने खुद
आजमाइश की हालत में क्या उठाए? दुख। दुख उठाकर वो निजात का बानी बना और बहुतों को अपने जलाल में क्या कर लिया? दाखिल कर ली। ये 10वीं आयत है। नहीं 10वीं में पढ़ रहा हूं, दोबारा पढ़ ले इसको। क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, जिसके वसीले यानी यीशु मसीह के वसीले से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था उसको ये मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे। बहुत से बेटों, यहाँ तक कि बहुत से बेटों को, जितनों ने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया, खुदा ने उनको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। जो रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के, ये उन बेटों का जिक्र किया कि बहुत से बेटों को क्या कर दिया? जलाल में दाखिल करे। जलाल में दाखिल। आज मैं और आप जब खुदा के फर्जंद हैं, हम बेटे हैं, यीशु मसीह के दुख उठाने के बायस, निजात पाने के बायस, निजात के बानी ने मुझे और आपको कहाँ दाखिल कर दिया? जलाल में दाखिल करे। उसने बहुत से बेटों को, खुद भी तो बेटा, कैसा बेटा? इकलौता। कैसा बेटा? इकलौता बेटा। बहुत से बेटों को उसने क्या कर दिया? जलाल में दाखिल जलाल करे। में दाखिल कर। तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिया से कामिल कर दे, ताकि उस निजात के बानी को दुखों के जरिया से कामिल कर दे। जरिए से काबिल कर। जब आजमाइशें होती है और हम पर जब आजमाइशें आती है तो वो फिर हमारी मदद के लिए आ खड़ा होता है। 5 वापस क्या कर Praise the Lord Jesus। इब्रानी 5 और 8 और बावजूद बेटा होने के देखिए उसने बहुत से बेटों को क्या कर दिया? अपने साथ जलाल में दाखिल कर दिया। अब ये हकीकी बेटा खुदा का है। किसका बेटा है? खुदा का। बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी। क्या सीखी? फरमाबरदारी सीखी। और जो आज फरमाबरदारी करते हैं, देखा, और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए, और वो कामिल बना और अपने सब फरमाबरदारों के लिए अबदी निजात का बायस हुआ। अबदी निजात का और उसे खुदा की तरफ से मुल्के सिदक के तरीके के सरदार काहिन का खिताब मिला। और उसको खुदा की तरफ से हमें क्या उसे क्या किया? खुद कामिल होकर अपने सब फरमाबरदारों को अबदी निजात का बायस बना। ये है मनजी। इसको उन यहूदी चिरवाहों ने जान लिया, उन यहूदी चिरवाहों ने पहचान लिया, उन मुल्क फारस के मजूसियों ने जान लिया। लेकिन शर्र के आलमों ने न जाना। सुस्ती की पंडे यरूशलेम जाने के बजाय अपने घराचे बढ़ गए। नहीं तो वो भी यीशु को क्या करते? देख लेते, निजात के बानी को देख लेते, उस मुनज्जी को देखते, निजात देना को, उस मसाया को देखते जिसने बंधन और जुओं को क्या किया? तोड़ा। उस खुदावन को देखते जिसको वो यहोवा कहते हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। आज जो बावजूद के खुदा का बेटा होने के बायस उससे दुख उठाकर फरमाबरदारी की और कामिल बनकर उनको भी जो फरमाबरदार थे अब्दी निजात का बायस बना। ये था खुदा का मंसूबा निजात जो मेरे और आपके लिए वो इस दुनिया में लेकर आया है। और आज फिर हम भटक रहे। आज की दुनिया
दुनियावी कामों में और मुख्तलिफ ख्यालात में, मुख्तलिफ सोचों में पड़ी हुई है और उसकी फरमाबरदारी को भूले बैठी। आज वो आलम शर्रा की मालिक है जिनके पास बड़ा इल्म है। मैं बाइबल को बहुत जानता हूं, मैंने सेमिनरी की है, मैं कलाम का आलम हूं, मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर मुझसे ज्यादा कौन जानता है? ये सब कौन कर रहे थे? शर्रा के आलम। लेकिन मसीह तक वो पहुंच आज भी बहुत है। बड़ी बड़ी तड़िंग बातें करते हैं। मैं पेंटिकॉस्टल चर्च से हूं, मैं खुद भी पेंटिकॉस्टल गैर ज़बानें बोलता हूं, लेकिन खुदा ने क्या कहा? 93वें बाब में, ज़बानें होंगी तो जाती रहे। मैं नबूवतें करता हूं, मेरे पास नेमत नबूवत की है, तो नबूवतें क्या हो जाएगी? मौकूफ, मार बशखियां। अगर मैं आदमी फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो ठंडना का फितर और झंझना की जांच। ज़बानें होंगी तो जाती रहे। कहते बोल लेते, पलूस कहते बोलो, ये शेख मत मारो ज्यादा कि मुझे बड़ी गैर ज़बानें आती हैं। पलूस क्या कहता है? ये कि खालिद कहते हैं मेरे पास तो नबूवती कलाम में नबूवत करता हूं, अपना हाल किए नबूवत क्या हो जाएगी? मकरूह। फिर उस दिन कहेंगे आए खुदावन, जो कहते हैं ना दुआएं कहते हैं खुदावन खुदावन करके 7वें बाब में, मत्ती के 7वें बाब में वो खुदावन खुदावन करके दुआएं करते हैं और क्या कहते हैं? अरे खुदावन हमने तेरे नाम से क्या की? नबूवतें की। हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मौजे किए। उनको क्या कर दिया? मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो। वो चाहे बिशप हो, चाहे पादरी हो, पास्टर हो, मुनाद हो, आम शख्स हो जो बड़ी बड़ी बाइबल की डिक्शनरियां पढ़ पढ़ के इल्म झाड़ता हो, उसको क्या जवाब मिला? मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कहां से कौन हो तुम। ऐ बदकारो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इसलिए खुदा सादा दिलों को क्या करता है? पसंद करता है। और जो ढींगे मारते हैं ना इसके से बड़ी बड़ी, वो फिर शर्रा के आलमों की तरह रह जाते हैं और वो आज तक मुनज्जी का क्या कर रहे हैं? इसराइली इंतजार करते हैं। इंतजार करते ही रह जाएगा, वो दोबारा आ जाएगा। ये शर्रा के आलम जिन्होंने 5 किताबें ज़बानी ज़बूर ज़बानी यशाया का सहीफा 66 ज़बूर 66 ज़बानी उन्होंने याद किए हुए हैं। याकूब क्या कहता है कि याद हाली के ऊपर कि कलाम मुकद्दस को महज सुनने वाले ना बनो बल्कि इस पर अमल करने वाले बनो। खुदा के नजदीक जाओ तो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदा फरोख्तन दिलों को क्या करता है? पसंद करता है और उनको वक्त पर सरफराज करता है। आमीन। मेरे से तो खुदा यीशु का इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो ये था कि मेरा खाना ये है कि मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक उस काम को पूरा करूं। ये उसका मकसद है और मेरे और आपका मकसद भी यही है। अगर सुस्ती है कायदी जिंदगी से निकाल दे, छोड़ दे इसको, रह जाओगे यही रह जाओगे। फरमाबरदारी करो और वो कामिल फरमाबरदारों को अब दीन निजात में दाखिल करता है। वो बहुत सारे बेटों को क्या करता है? अपने जिलाल में दाखिल करता है, क्योंकि वो निजात का पानी है। दाऊद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। ऐसे वाले खुदावन आज के कलाम के वसीले से हमको कसरत के साथ बरकत दे और ये कलाम हमारी ज़िंदगी में उतर जाए और इस कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें, जिससे सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीले से ये दुआ मांगता हूं।